कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो आज एक करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ जो न्यूज़ में रिसेंटली जो पब्लिश हुआ है। तो मैं बात कर रहा हूँ फ्यूजिटिव्स को लेकर। फ्यूजिटिव्स ऑफेंडर, वैसे लोग, वैसे बड़े बड़े अमीर लोग जो 100 करोड़ रुपए की फंडिंग बैंक से उठाते हैं और लोन नहीं चुकाने के कारण वो देश छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे को फ्यूजिटिव्स कहा जाता है। नॉन, अगर हिंदी में जानोगे इसका नाम तो भगौड़ा बोलते हैं इसको। तो सरकार ने ये ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट जो रिलीज किया गया है, होम अफेयर्स के द्वारा रिलीज किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो उन्होंने बताया कि 224 फ्यूजिटिव्स को वापस लाया गया है, पकड़ा गया। मतलब 2019 से 2026 के बीच में ऐसे कितने फ्यूजिटिव्स को लाया गया? 224। दैट द बिगेस्ट नंबर। मतलब सोचिए, ऐसे 274 लोग हैं हमारे भारत में, ऐसे बहुत ज्यादा हैं जो जनता के पैसा लेकर भाग जाते हैं, बैंक को धोखा देते हैं। बड़े बड़े कौन लोग होते हैं? बड़े बड़े कंपनी होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो कंपनी चलाने के लिए पैसा मांगते हैं। 100 करोड़ रुपीज, 200, 500, करोड़ों रुपए में खेलते हैं और ये पैसा लेकर बाहर चले जाते हैं। आपके पास नाम की कमी नहीं है, आप भी नाम जानते हो, मैं भी नाम जानता हूँ। विजय माल्या हो गया, नीरव मोदी हो गए, ऐसे बहुत बड़े बड़े होते हैं जो बाहर आराम से हमारे पैसों से अयासी करते हैं। वो बड़े बड़े महल भी बना कर रखते हैं, देखे होंगे आपने यूट्यूब पर। तो आज बात करने वाला उनके लीगल प्रोविजन के बारे में, किनको कब अरेस्ट किया जाता है, अगर बाहर चल जाते हैं तो क्या प्रोविजन होता है वापस लाने का, कैसे पकड़ा जाता है इनको, और क्या क्या केसेस हो चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताती है, क्या रूल्स होते हैं, और सब चीज के बारे में बात करेंगे। आइए। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये गाइडलाइंस जारी किया गया कि 36 कंट्री से 224 फ्यूजिटिव्स को वापस लाया गया है 2019 और 2026 के बीच में। एक कानून भी पास किया गया था फ्यूजिटिव्स इकोनॉमिक ऑफेंडर को लेकर। अब जिसको एफईओ कहते हैं। अभी होता क्या है कि ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोगों के प्रति अरेस्ट वारंट इशू किया जाता है जो 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा का क्या करते हैं, करप्शन करते हैं। और ये क्या करते हैं, इंडिया छोड़कर दूसरे देश चले जाते हैं, जिससे वजह से उनका लीगल प्रोविजन, लीगल काम नहीं हो पाता है। ऐसे लोगों को एक एक्ट के तहत उनको अरेस्ट किया जाता है, नॉन एज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018। अब सवाल ये उठता है कि एफईओ जो है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, ये डिक्लेयर कौन करता है? कि ये कैसे पता चलता है कि ये पर्सन एफईओ में आता है? मतलब कि भगोड़ा का एक टैग मिल जाता है उसे। तो जो पीएमएल मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग को जो रोकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब गलत पैसा का जो हवाला आता है हमारे देश में, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एक डिप्टी डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। वही डिप्टी डायरेक्टर स्पेशल कोर्ट में फाइल केस करते हैं कि ये पर्सन भगोड़ा है, फ्यूजिटिव है, क्योंकि इन्होंने 100 करोड़ रुपया या 500 करोड़ रुपया का बैंक से लोन लेकर और बैंक को चुकाए नहीं है और बाहर चले गए। ऐसे पर्सन को भारत में लाने की जरूरत है और सजा देने की जरूरत है, इसीलिए स्पेशल ये एक्ट बनाया गया है। अब एक्ट के अंदर बात करते हैं, ये 2018 में ये एक्ट को पास किया गया था। इसका की फीचर्स अगर पता करें तो की फीचर्स क्या है, तो कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी पहला आता है। मतलब चाहे भारत में हो या विदेश में जाकर महल बना लिया हो, दोनों जगह जब्त कर लिया जाता है उनकी प्रॉपर्टी को, ये कानून कहती है। लेकिन ऐसा होता है कि नहीं होता मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैंने देखा था कि विजय माल्या और नीरव मोदी की बड़े बड़े महले विदेशों में, आराम से इतने बड़े बड़े महल होते हैं कि ऊपर हेलीपैड होता है, आराम से हेलीकॉप्टर उड़ सकता है। मतलब हमारे कानून प्रोविजन पर एक तमाचा है कि हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, ये तो प्रोविजन की बात है। आगे बात करते हैं, बेनामी प्रॉपर्टी से इनडायरेक्टली कंट्रोल एसेट्स आर आल्सो कवर्ड। जो भी बेनामी प्रॉपर्टी है उसको कवर किया जाता है इसमें। बार ऑन सिविल क्लेम की बात करते हैं, तो बार ऑन सिविल क्लेम क्या है कि अगर पर्सन
देख रहे हैं ना, इस पर्सन को लाया गया। अगर कोई पर्सन इसमें इस केस में है, एफयू के अंदर आता है और वो सोचता है कि अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है, तो सिविल केस से डिफेंड में उनको कोई सुना नहीं जाएगा, क्योंकि सरकार के पास सबूत है, जबरदस्ती थोड़ी फंसाएगा। सबूत है कि आपने 100 करोड़ रुपीस का लिया था और आप पे नहीं किए उसको, तो कोई भी सिविल केसेस वो फाइल नहीं कर सकता है। जनरली उसकी बातें सुनी जाएगी कि क्या आपको मतलब कि आपने लिया था या जबरदस्ती मतलब आपको बैंक ने दिलवा दिया, ये चीज बेसिक चीज सीखी जाएगी। लेकिन हाई अमाउंट में सिविल केसेस वो नहीं कर सकते हैं, उनको ऑफेंडर ही माना जाता है। स्पेशल कोर्ट गठन होता है पीएमएल के द्वारा, स्पेशल कोर्ट होता है इसका, याद रखिएगा। स्पेशल कोर्ट में हियरिंग होता है, आर्मी का भी स्पेशल कोर्ट होता है ना, मार्शल कोर्ट होता है। तो जो बड़े बड़े केसेस होते हैं, बड़े बड़े जो सेंसिटिव इशू होते हैं, उसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाया जाता है। अभी पेपर लीक हुआ, तो पेपर लीक में भी स्पेशल कोर्ट का गठन किया जा रहा है। उसका क्या नाम है, कौन क्या तो नाम था, ट्रैक कोर्ट करके मोदी जी अभी लॉन्च किया ना, कि ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, स्पेशल ट्रैक कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, याद आ गया क्या नाम था, फास्ट ट्रैक कोर्ट, कि जल्दी जस्टिस देने के लिए बात किया जाएगा। तो यह स्पेशल कोर्ट है। अगर एक्सट्रेडिशन की बात करते हैं तो एक्सट्रेडिशन है क्या, तो कहते हैं सरेंडर ऑफ अ फ्यूजिटिव बाय वन कंट्री टू अनदर कंट्री फॉर ट्रायल और पनिशमेंट। मतलब कि एक एग्रीमेंट साइन करते हैं एक देश से दूसरे देश के साथ, कि अगर हमारा कोई पर्सन आपके घर में है, आपके देश में है, ठीक है, और मेरे पास सबूत है कि, और हमने बोला कि आपको कि वो ऑफेंडर है, वो इकोनॉमिक ऑफेंडर है, पैसा लेकर भागा है, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप उसे वापस कर दें। ये एग्रीमेंट साइन होता है दो देशों के बीच में, चाहे हमारा क्रिमिनल आपके पास हो, आपका क्रिमिनल हमारे पास हो, तो आपस में शेयर कर देते हैं, ताकि एक कंट्री की लीगल प्रोविजन को मेंटेन किया जा सके। तो जैसे एग्जांपल है यहाँ के, क्रिमिनल इज हाइडिंग इन द यूके एंड इंडिया रिक्वेस्ट हिज रिटर्न दैट द प्रोसेस फॉर एक्सट्रेडिशन। कि अगर एक क्रिमिनल यूके में छुपा हुआ है, तो एक कर्तव्य बनता है कि यूके उस क्रिमिनल को इंडिया को वापस कर दे, इसको एक्सट्रेडिशन कहते हैं। और इसमें रोल निभाती है सीबीआई। सीबीआई एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार करती है, वो इंटरपोल को नोटिस भेजती है, वहां के पुलिस डिपार्टमेंट को नोटिस भेजती है कि ये पर्सन ऑफेंडर है, आप इसे सरेंडर करवा दीजिए। और इसमें जो मेजर रोल निभाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इनका तो काम ही होता है ना दो देशों के बीच में मध्यस्थता करना, तो एक्सटर्नल अफेयर्स मैनेज करवाते हैं, डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन करवाते हैं। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया हैज 48 एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज एंड 12 एक्सट्रेडिशन अरेंजमेंट होती है, मतलब 48 ट्रीटीज साइन हुआ है, मतलब 48 देशों में समथिंग। चैलेंज इन एक्सट्रेडिशन की बात करें कि इसमें भी समस्या आती है, एग्रीमेंट में भी समस्या आ रहा है। क्या आ रहा है कि जुडिशियल स्क्रूटनी बोर्ड बताती है क्या, कि फॉरेन कोर्ट चेक करेगी पर्सन को, कि वो पर्सन सच में ऑफेंडर है, अपने हिसाब से, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से चेक करेगी सच में ऑफेंडर है, वो एविडेंस चेक करेगी, प्रिजन कंडीशन चेक करेगी, ह्यूमन राइट की प्रोटेक्शन करेगी, जहां तक उसको लगता है कि ह्यूमन राइट की प्रोटेक्शन वो अपना करेगा, फेयरनेस ट्रायल प्रोवाइड किया जाएगा उसको। दिस ऑफन डिले एक्सट्रेडिशन, और यही कारण होता है कि एक्सट्रेडिशन में डिले हो जाती है, कि जल्दी वो सरेंडर नहीं कर पाते हैं। कैसा नहीं कि इंडिया बोला कि वो ऑफेंडर आप हवाले कर दो, तब अदर कंट्री का तो इतना आसान थोड़ी है, अनदर कंट्री चेक करती है उस पर्सन को कि क्या है, सच में है कि नहीं, ऐसे समझ रहे। तो सेकंड पॉइंट आता है असाइलम और पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन क्लेम के बारे में। तो इसमें बहुत चीज बताते हैं कि जो पर्सन होता है, मैनी फ्यूजिटिव्स जो होते हैं, वो आर्ग्यू करते हैं कि मुझे पॉलिटिकली टारगेट किया जा रहा है, कि मैं दोषी नहीं हूं, लेकिन पॉलिटिकली टारगेट करने की वजह से मैं इस ऑफेंस में आ गया हूं। ऐसे लोग करते हैं, लेकिन ऐसे कम ही चांस होते हैं। ये सारे ऑफेंडर हैं, इंडिया मोस्ट वांटेड ऑफेंडर, इसमें विजय माल्या है, मेहुल चोस्कुट है, जतिन मेहता है, नीरव मोदी है, इतना करोड़ करोड़ का फंड अठी घोटाला किए हैं, सोचिए, हजारों हजारों करोड़ का घोटाला करते हैं। रितेश जैन है, ललित मोदी है, नितिन चेतन संदेश दा। नो ट्रीटी विद सम कंट्री, और कुछ ऐसा होता है कि कुछ कंट्री के साथ ट्रीटी नहीं होता, वो बंदा है
और कंट्री में चला गया जिस कंट्री में ट्रीटी नहीं हुआ है तो बच जाता है ना, वो बच जाता है। कोई मालदीव चला गया, मालदीव में ट्रीटी नहीं तो वहां बच जाएगा। इफ इंडिया नो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी विद अ कंट्री, लीगल कंपल्सन बिकम्स डिफिकल्ट हो जाता है उसको वापस लाने का। फिर ट्रीटी साइन करवाया जाता है, फिर वो वापस लाया जाता है। और डेटेड ट्रीटीज की बात करें तो ओल्डर ट्रीटी में नॉट इंक्लूड मॉडर्न क्राइम्स सच एज साइबर क्राइम, कम्प्लेक्स फाइनेंशियल फ्रॉड। तो जो कुछ ओल्डर ट्रीटीज होते हैं उसको अपडेट नहीं मिल पाता, अपडेट नहीं करते हैं तो पर्सन को वापस से नहीं सरेंडर करते हैं फॉरेन कंट्रीज। तो इसमें ये बताया गया है। मॉडर्न सॉरी ओल्डर ट्रीटीज में ये भी आते हैं कि क्राइम जो है अपडेटेड है या नहीं, चीजों को देखा जाता है। जैसे आपने पुराना ट्रीटी साइन करवाया लिस्ट में, उसमें मॉडर्न क्राइम एआई जनरेटेड समथिंग नहीं आते हैं तो उसके बेसिस पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है पर्सन को सरेंडर करने में। गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन की बात करें तो बिगनेस रूल ऑफ लॉ में ये बताता है कि इसमें इम्पैक्ट क्या पड़ता है गवर्नेंस पर। अगर बात करूं तो गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी पर इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो रूल्स की वीकनेस होती है, रूल्स जिससे फाइनेंशियल इंटीग्रिटी पर इफेक्ट पड़ता है। मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ जाएगा, करप्शन बढ़ जाते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ जाएगा, वही पैसा लेकर क्राइम कर सकता है। डीलिंग एक्सट्रेडिशन बिकन इफेक्ट अगेंस्ट। अगर पब्लिक कॉन्फिडेंस इन जस्टिस सिस्टम आल्सो सफर गवर्नमेंट इनिशिएटिव, तो सरकार क्या कर रही है, सरकार चुप है क्या? नहीं, सरकार काम करती है, हमेशा पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशन लाती है कि ऑफेंडर को पकड़ा जाए, जनता का पैसा वापस मिल पाए। कभी कभी देखे ऐसा होता है ना कि बैंक करप्ट हो जाता है, तो बड़े बड़े लोग होते हैं कि बैंक का पैसा लेकर भाग जाते हैं, तो बैंक के पास पैसा नहीं बचता है तो बैंक करप्ट हो जाता है। इसमें देखा होगा आपने कि यस बैंक हो गया, समथिंग केसेस होते हैं। तो सरकार इस सब चीज को करते हुए हाईली मीटिंग करती है, और मीटिंग करने के बाद कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन पर काम करते हैं। जैसे भारत पोल हो गया, भारत पोल में 1400 से ज्यादा एजेंसियां कनेक्टेड है इंटरपोल के साथ, बाहर के डिपार्टमेंट, बाहर के पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कनेक्टेड है। इसमें रिड्यूस इंफॉर्मेशन शेयरिंग टाइम टू 3 to 10 डेज के अंदर बातचीत किया जाता है, और सरेंडरिंग की जो भी है प्रोसेस उसको कंप्लीट करने की बात करते हैं। ऑपरेशन त्रिशूल चलाया जाता है। ऑपरेशन त्रिशूल में सैटेलाइट को यूज कर डिजिटल फुटप्रिंट को यूज कर जियो लोकेशन को ट्रैक कर आपको पकड़ा जा सकता है, आप कहीं भी छुपे रहो कि नहीं। न्यू क्रिमिनल लॉस की बात करते हैं तो नए क्रिमिनल लॉस बनते हैं। बीएनएस सेक्शन 355 और 356 के दौरान ये पता चलता है कि पर्सन रहे ना रहे, फिजिकली प्रेजेंट हो या ना, उस पर केसेस चल सकते हैं, कंटिन्यू होते हैं केसेस, ट्रायल कंटिन्यू चलते हैं। स्टैंडिंग फोकस ग्रुप 226 की बात करूं तो इसमें एक एमएससी को क्रिएट किया गया था, ब्यूरो मल्टी एजेंसी सेंटर को क्रिएट किया गया था इसे रिलेटेड को कि जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इसका फंक्शन क्या था, प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट फ्यूजिटिव केसेस को प्रायोरिटाइज किया जाए, महत्व दिया जाए। स्टैंडर्डाइज डोजेस कोऑर्डिनेट विद फॉरेन कंट्री साथ कोऑर्डिनेट किया जाए ज्यादा। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018, ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकते हैं। वे फॉरवर्ड की बात करूं तो इंडिया शुड आगे क्या करना चाहिए, हमेशा यूपीएससी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट व्यू रहता है ये वे फॉरवर्ड के। आप क्या सोचते हैं, आप क्या सजेशन देते हैं गवर्नमेंट को? कुछ सजेशन होती है जो काम करती है तो चूज करते हैं गवर्नमेंट। तो पहला है इंडिया शुड, हम लोग को ओपिनियन होता है, ये हमेशा मेंस वाले मांगते हैं। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी बढ़ाना चाहिए, अनदर कंट्री के साथ ट्रीटी एग्रीमेंट साइन करवाना चाहिए ताकि हमारे ऑफेंडर किसी भी में हो तो उसको पकड़ा जा सके। स्ट्रेंथन डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, इंप्रूव प्रिजन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए, स्पीडी ट्रायल किया जाए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी केसेस हो जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि हमारे भारत देश में देखा जाता है कि पेंडिंग केसेस बहुत ज्यादा है, क्रिमिनल ये वे सीएम का पेंडिंग केस है। एक वीडियो बनाया था उसमें बताया गया था कि लगभग 31 स्टेट्स के सीएम में से 14 ऐसे हैं जो क्रिमिनल है, मतलब समझ रहे हो ना, 14 ऐसे हैं जो क्रिमिनल है, 45% क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, सॉरी क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या, क्रिमिनल चार्जेस का पेंडेंसी है उन पर। तो फिर सीएम कैसे बन जाते हैं, क्योंकि उस पर अभी जजमेंट हुआ नहीं है, जजमेंट के बीच में वो अपना काम कर लेते हैं। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं जाकर।
उसमें लिखा था 0 FIR स्टूडेंट चाहिए भारत को या वर्सेस क्रिमिनल सीएम। यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट जो है वो देख लीजिए, क्विक रिवीजन करता हूं। तो एफयू क्या होता है, कौन कौन पर्सन इस ऑफेंडर में आते हैं, इस ऑफेंस में आते हैं। 100 करोड़ से जो प्लस में ऑफेंस किया हो, इकोनॉमिक ऑफेंडर पैसा लेकर भागा हो बैंक का, इंडिया का, तो वो आते हैं। लॉ कौन सा, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 काम करते हैं इसके अंदर। एक्सट्रेडिशन क्या, रिटर्न ऑफ फ्यूजिटिव्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री। इंडिया ट्रीटी, इंडिया की बात करें तो 48 ट्रीटीज हुए हैं, 12 अरेंजमेंट्स हुए हैं। चैलेंज की बात करूं तो ह्यूमन राइट कंसर्न आते हैं, असाइलम क्लेम्स होता है, लैक ऑफ ट्रीटीज होती है, आउटडेटेड ट्रीटीज की सामना करना पड़ता है। तो इसमें इनिशिएटिव जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, भारत पोल, ऑपरेशन त्रिशूल, ट्रायल एफसिया, एवेंसिया, स्टैंडिंग फोकस ग्रुप चलाए जाते हैं ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए, इंटरनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाए, अपनी इकोनॉमी को ग्रीन बनाया जाए कि ग्रीन हमारा इकोनॉमी लॉस में ना जा सके। समझे? बहुत ही अच्छा ये न्यूज़ था और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसी को कवर किया था। ये सब पर्सन है, ये सब पर्सन नीरव मोदी, इसको भारत देश से प्रेमी नहीं है, ये सब देशद्रोही है, सब देशद्रोही है। थैंक यू सो मच।